हेलो एवरीवन स्टूडेंट, चलिए आज आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स यानी कि बकाया राशि। कई बार कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कंपनी में शेयर ले लेते हैं लेकिन वो पैसा पे नहीं कर पाते, तो उस केस में क्या आती है? कॉल इन एरियर आती है। तो हमें क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे बच्चे आप बीकॉम फाइनल वाले हो तो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि इस बंदे के पास इतने शेयर थे और इसने ये वाली कॉल पे नहीं की है, आपके अलॉटमेंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी वो कहेगा क्वेश्चन में हम उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। तो बताइए इसकी अमाउंट कितनी आएगी? ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है चैप्टर की, पहला वो वीडियो देख लेना ताकि आपको मेरी वीडियो समझ में आ जाए। और वीडियो को भी स्किप नहीं करनी है, स्किप करोगे तो आपके मेन मेन पॉइंट छूट जाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये रेड कलर का आइकन है ना, उस पर क्लिक कर देना। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिलती रहे। आइए चलो बात करते हैं आगे कॉल इन एरियर्स की। देखिए क्वेश्चन में कई बार क्या गिवन होगा कि आपके मेरे हम अपना एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। पहले वाले नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख हमारे पास, ठीक है। एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी थी? 2 रुपए। अलॉटमेंट 3 रुपए। फर्स्ट कॉल 2 रुपए। सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए, ठीक है। कितने हो गए? मिला के 10 रुपए हो गए। अब क्वेश्चन क्या आता है? कॉल इन एरियर का क्वेश्चन आता है कि मान लो किसी बंदे के पास 1000 शेयर है। सपोज करो मिस्टर ए के पास कितने शेयर है? मिस्टर ए है शेयर 1000। कितने शेयर है? 1000 है। he was to fill he failed to pay फर्स्ट कॉल। और वो क्या हुआ है? वो फेल हो गए फर्स्ट कॉल की मनी पे करने में। तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी? चलिए समझते हैं। देखिए ये कहां फेल हुए? फर्स्ट कॉल की मनी पे करने में। बात समझिए, फर्स्ट कॉल की मनी पे नहीं कर पाए तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी उसकी हम बात करेंगे। आपकी जो एंट्री बननी है एप्लीकेशन की वो आप जानती हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट की एंट्री जो बननी वो भी बन, क्योंकि हमें दिक्कत कहां से हुई है? फर्स्ट कॉल से। अलॉटमेंट तक हमें कोई दिक्कत नहीं है तो फर्स्ट कॉल की मैं यहाँ पे आपको खाली फर्स्ट कॉल की एंट्री समझाऊंगा। अलॉटमेंट तक तो वही सेम बननी है जो आप मेरी पहली वाली वीडियो में देख चुके हो। क्या एंट्री बननी है इस केस में? आइए समझते हैं। पहली हमारी एंट्री क्या बनती है? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 शेयर है और फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की है, तो कितना आ गया? 2000। पहले तो आप पूरी बना लो। एक काम करते हैं, मैं भी इसकी आपको पूरी बनाऊंगा, इसे छोड़ो आप। ये कितना आ गया? आपके शेयर कितने? 1 लाख है ना, और फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की है, तो कितना आ गया? 2 लाख रुपए आ गया। इसमें आप एक्स्ट्रा सीख लोगे, ठीक है। 2 लाख रुपए की आपकी आ गई है। सेकंड एंट्री क्या बनती है? ट्रांसफर एंट्री बनती है। सेकंड इसकी क्या बननी चाहिए? शेयर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की आपकी? 2 लाख की। फर्स्ट कॉल कितने की आपकी? 2 लाख की आपकी फर्स्ट कॉल है। कॉल एरियर कितनी होगी? 1000 शेयर थे, इस बंदे ने 2 रुपए नहीं दिए। फर्स्ट कॉल कितने की? 2 रुपए की है, तो 1000 शेयर के 2 रुपए कितने आ गए? 2000 रुपए। तो कितने पैसे है हमारे पास? 1,98,000 रुपए, 1,98,000। अब क्वेश्चन में आपसे वो कोई एरियर पूछ सकता है, बैंक की में कितने अमाउंट आएगी वही पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पूरा केस समझा दिया है। पहली एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये बनेगी आपकी पूरी अमाउंट से। यहाँ आपको कॉल एरियर से कोई मतलब नहीं है। कॉल एरियर का मतलब कहां पे आएगा? जब आपकी बैंक की एंट्री आएगी, क्योंकि जिस बंदे ने पैसे नहीं दिए हैं कॉल एरियर, जब तक कॉल एरियर है तो उस केस में बैंक में पैसे भी कम आएगा। देखो 2000 रुपए कम आए हैं क्योंकि इस बंदे के पास 1000 शेयर थे और फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 रुपए की थी, तो उससे कितने पैसे नहीं दिए? 2000 रुपए नहीं दिए। भाई 1000 शेयर थे इसके पास, मिस्टर ए के पास 1000 शेयर थे और फर्स्ट कॉल कितने की? 2 रुपए की थी, तो उसे 2000 रुपए नहीं दी कंपनी को। और 2 लाख रुपए आने थे तो कितने आए? 1,98,000।
1,98,000। आई बात समझ में? अब इस बंदे ने जब फर्स्ट कॉल नहीं दी है तो सेकंड, जाहिर सी बात है सेकंड कॉल भी नहीं देगा। जाहिर सी बात है इस बंदे ने जब फर्स्ट कॉल नहीं दी है तो सेकंड कॉल भी नहीं देगा। तो सेकंड कॉल भी आपको ये काम करना है। कई बार क्वेश्चन में आएगा कि मिस्टर बी है, उन्होंने सेकंड कॉल पे नहीं करी है, उनके पास 2,000 शेयर है, उन्होंने सेकंड कॉल पे नहीं करी है, तो 1,000 तक इसकी अमाउंट कम कर देना जब सेकंड कॉल की एंट्री करोगे, और 2,000 से आप उसकी अमाउंट कम कर देना। 2,000 शेयर गुना जो उसकी अमाउंट होगी सेकंड कॉल की, उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 2,000 शेयर तो उसके कम कर देना मिस्टर बी के, और 1,000 शेयर इसके कम कर देना सेकंड कॉल में। ऐसे आप लोग एंट्री कर लोगे। बस ये एंट्री बननी है आपकी, वही एंट्री आपकी, सेम एंट्री आपकी उसमें बननी है जब फाइनल कॉल की एंट्री करोगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है हमारा कॉलिंग एरियर्स का। कि आप लोग पूछते हो कि पीरियम के अमाउंट को क्या होगा। देखो पीरियम वाला केस आता है, मान लो अलॉटमेंट में पीरियम है और बंदे ने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी है, कॉलिंग एरियर अलॉटमेंट की है, तो जाहिर सी बात है वो पीरियम भी पे नहीं करेगा। जाहिर सी बात है पीरियम भी पे नहीं करेगा, तब उसका ट्रीटमेंट भी ऐसे सेम कर देंगे। पीरियम को हम वहां पे पहले कम दिखाएंगे, ठीक है, उसको हम पहले कम करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट अब आगे चलते हैं, इसको आप नोट करिए। स्टूडेंट अब बात करते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर। शेयर का फोरफीचर होता है तो उसमें एंट्री कैसे करते हैं। हम अपना पहला केस लेके चलेंगे। हमारा एग्जांपल क्या था, हमारे एग्जांपल में था मिस्टर ए के पास शेयर कितने थे। मिस्टर ए शेयर हैड 1,000 शेयर्स। मिस्टर ए के पास कितने शेयर है, 1,000 शेयर है, और ही फेल टू फर्स्ट कॉल। जब फर्स्ट कॉल नहीं दी है तो सेकंड कॉल भी नहीं होगी। हमारे केस में दो ही कॉल है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, सेकंड ही फाइनल कॉल कहलाएगी। तो क्या एंट्री बनेगी इस केस में, चलिए समझते हैं। अब मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी है, एप्लीकेशन तो दी होगी ना। एप्लीकेशन कितने की दी हमारी, 2 रुपए की एप्लीकेशन है, 3 रुपए का अलॉटमेंट था। हम शुरू से यही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। जब से मैंने आपके चैप्टर स्टार्टिंग की है तो मैंने अपने एग्जाम्पल मैं इसको लेके चल रहा हूँ पूरे क्वेश्चन में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने चेंज नहीं किया कोई भी एग्जाम्पल अपने, मैं शुरू से ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको सॉल्व करते हैं एंट्री को। देखिए बात समझिए, उसने एप्लीकेशन दी है, 2 रुपए दी है, अलॉटमेंट दी है, फर्स्ट कॉल में गड़बड़ी की है उसने, तो जो उसने अमाउंट दी है उसको हम किस नाम से दिखाएंगे, फोरफीचर के नाम से। तो क्या एंट्री होगी हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो पहले कैपिटल क्या होती, हमने जो पहले एंट्री की थी इश्यू की, समय कैपिटल क्या होती, क्रेडिट होती ना, अब उसको डेबिट कर देंगे खत्म करने के लिए। कितने से 1,000 शेयर है इंटू 10, टोटल कितना है 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 5 रुपए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, 7 रुपए, 3 रुपए सेकंड कॉल के, कितने हो गए, 10 रुपए हो गए। क्योंकि उसने शेयर फोरफीचर किए हैं, शेयर उसने फोरफीचर किए हैं सेकंड कॉल के बाद। अगर वो कहता कि फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फोरफीचर हो गए, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर का फोरफीचर हो गया, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता 7 से, फिर मैं यहाँ पे सेकंड कॉल की अमाउंट मत लेता। अगर वो कहता है कि फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद शेयर फोरफीचर कर लिए, यानी शेयर को जब्त कर लिया, फोरफीचर माने जब्त करना, उसका हरण करना शेयर का, ठीक है, तो फिर मैं सेकंड कॉल की अमाउंट नहीं लेता जो 3 रुपए है, फिर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता 7 से। लेकिन हम अपने क्वेश्चन मान के चल रहे हैं जो उसने फोरफीचर किया है वो कब किया है, आफ्टर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल ड्यू हो जाने के बाद। सेकंड कॉल भी ड्यू हो गई थी, उसके बाद उसने क्या किया है, फोरफीचर किया है, इसलिए मैंने अमाउंट 10 ली है। अगर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीचर करता तो मैं अमाउंट लेता 7, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, 7 रुपए लेता मैं, ठीक है। 2 फोरफीचर, 2 फोरफीटेड शेयर। अब देखो फोरफीटेड शेयर कौन से होंगे, जिनके वो अमाउंट पे कर चुका है। 1,000 शेयर है, देखो एप्लीकेशन कितने की, 2 रुपए की अमाउंट पे कर चुका है, अलॉटमेंट कितने का है, 3 रुपए का है, तो अलॉटमेंट की अमाउंट पे कर चुका है। वो फर्स्ट कॉल से नहीं की है, ओनली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे किया है। वो कितने का बैठता है हमारा, 5 रुपए का, तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 5, कितना आ गया 5,000, यहाँ पर 10,000 आ गया था। 2 में कितना आ गया, 5,000 था, फोरफीचर आ गया। जितनी अमाउंट वो पे कर चुका है उसको जब, तो देखो जो अमाउंट पे कर चुका है उसको तुम जब्त करेंगे ना, उसके बोलते हरण करना, फोरफीचर करना। 2 फर्स्ट कॉल जो उसने नहीं दी है,
1000 शेयर कितने की फर्स्ट कॉल थी? 2 रुपए की। कितने आ गए? 2000 रुपए। टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1000 शेयर है और फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपए की है, 3000 रुपए। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। देखो डेबिट कितने से? 10,000 से। क्रेडिट 5 2 3 दोनों साइड में मिल गई ना, तो आपकी एंट्री बन जाएगी। इसका आप नोट करिए। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया होगा, उस केस में क्या एंट्री बननी है? देखो अगर आप उसमें आपके पास 2 केस होंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को अगर आप दिखाना चाहोगे तो आप दिखा देना। सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाना चाहोगे तो उसको यहाँ पर डेबिट कर देना सिक्योरिटी प्रीमियम को, जब दिखाना चाहोगे, ठीक है। और फिर अगर आपको वो सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका है तो इसमें जोड़ देना। मान लो से अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम तो 2 रुपए का, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको दिखाना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मान लो 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो कितना आएगा? 1000 गुना 2, कितना आ गया? 2000 रुपये। डेबिट कर दिया मैंने 2000 रुपये से। मान लो आपको अलॉटमेंट में 2 रुपये मिल चुके हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो 2 रुपये एप्लीकेशन के, 3 अलॉटमेंट के, प्लस 2 रुपये किसके अलॉटमेंट में जुड़े हुए? सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो 7 रुपये हो गए ना। अलॉटमेंट कितने का है? 3 रुपए का। 2 रुपये किसके? प्रीमियम के। 5 तो ये हो गए, 2 रुपये एप्लीकेशन के रिसीव हो गए, तो 7 रुपये। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी है 7 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 7000। यहाँ पे आपने सिक्योरिटी प्रीमियम की भी अमाउंट जोड़ दी है, बाकी सेम यही रहेगा। कई बार क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका फर्स्ट कॉल में होगा, अब वो आपने पे नहीं की है, उस केस में क्या होगा? या तो आप उसको दिखाओ ना तो आप इसको ऊपर दिखाओ ना नीचे दिखाओ कि फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में मान लो फर्स्ट कॉल में है, तो उस केस में फिर आप इसको तो आप ऐसे ही रहने दोगे, 5 ही रहने दोगे, फिर आप उसको यहाँ पे जोड़ लोगे, यहाँ पे आप 4 कर दोगे। अब फर्स्ट कॉल में हुआ, अब फर्स्ट कॉल आपने दी नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। फिर आपको ये कर देना है, ठीक है। टोटल करोगे 4 और 3 7, 7 और 5 12, और ये भी कितने? 12000। आपके पास में बहुत साइड इक्वल हो गई। आप इसको ऐसे कर सकते हो सोल्व, या फिर सिक्योरिटी पे आप दिखाओ ना तो ऊपर दिखाओ ना नीचे दिखाओ, दोनों तरीके आपके पास, ठीक है। दिखा चाहो दिखा सकते हो, नहीं तो मत दिखाओ। अगर आपका इसमें है तो यहाँ पे जोड़ देना, अगर आपने ऊपर दिखाया तो फिर इसमें जोड़ देना फॉरफीचर में। अगर आपको कोई एरियर में जुड़ा हुआ है तो आप कोई एरियर में दिखा देना जोड़ के, तो आप दोनों केस कर सकते हो। चलो इसको भी नोट करें। तो हमारा एक काम आज खत्म हो गया है फॉरफीचर ऑफ शेयर का। अब बात करते हैं रेशियो ऑफ शेयर की, इसको आप पहले नोट करिए। अब बात करते हैं रेशियो ऑफ शेयर। अब रेशियो ऑफ शेयर के 3 केस बनते हैं। जब आप शेयर को दोबारा से इशू करते हो, मतलब रीइशू करते हो, उसके 3 केस बनते हैं। पहला केस बनता है एट पार, दूसरा केस बनता है एट प्रीमियम, और तीसरा बनता है एट डिस्काउंट। 3 केस बनते हैं। पहले मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी फर्स्ट केस में? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपके 1000 शेयर थे ना, ये शेयर कितने का? 10 का था, तो कितने आ गए? 10,000 रुपए, क्योंकि ये एट पार पे है। एक शेयर कितने का था? मतलब 10 रुपए के शेयर थे, 10 रुपए वाले किए थे हमने, ठीक है। और 1000 शेयर थे, तो 1000 गुना 10,000 रुपए आ गए आपके। ये तो एट पार पे है, इसको नोट करिए आप। अब बात करते हैं एट प्रीमियम की। एट प्रीमियम पे क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो सिक्योरिटी मान लो 1000 शेयर थे ना, एक शेयर कितने का? 10 रुपए का, तो 10,000 तो ये आ गए। सपोज करो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने गए? 2 रुपए के, 2 रुपए से सिक्योरिटी प्रीमियम के दिए एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 1000 गुना 2। जितना कॉस्ट में सिक्योरिटी प्रीमियम का आएगा रेशियो के टाइम पे, उतने आप दिखा दोगे। मेरे केस में 2 रुपए दिए उसने सिक्योरिटी प्रीमियम, उसने 12 रुपए दिए टोटल, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 10,000 और 2,000 12,000। उसको 12,000 रुपए मिले रिश्यू करने पे, उसको 2 रुपए और फायदा हो गया, उसे प्रीमियम पे इशू किए। इसको भी नोट करिए। अब बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला केस बड़ा इंपोर्टेंट होने वाला है।
ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, क्वेश्चन इससे यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। डिस्काउंट वाले केस में क्या एंट्री होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट। सपोज करो 1000 शेयर थे, ठीक है, और उसने जो डिस्काउंट दिया है, देखो डिस्काउंट कितना हम दे सकते हैं, हम डिस्काउंट दे सकते हैं फोर्थ फीचर की अमाउंट तक। फोर्थ फीचर कितने शेयर, कितने की थी अमाउंट उसकी, कितनी अमाउंट थी, 5000 थी ना, 5 रुपए तक थी उसकी अमाउंट थी, 5000 तक। आप 5000 रुपए तक तो दे सकते हो, आप 5000 रुपए तक तो दे सकते हो डिस्काउंट, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। 5000 तक जितनी आपकी फोर्थ फीचर की अमाउंट होगी आप उसी तक डिस्काउंट दे सकते हो, जितनी आपकी फोर्थ फीचर की अमाउंट होगी आप उतने तक ही डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दोगे। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फोर्थ फीचर अकाउंट डेबिट। देखो अगर आप डिस्काउंट की, अगर आप इश्यू की नॉर्मल एंट्री करते उस पर डिस्काउंट देते तो आप पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आता, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो डिस्काउंट है जैसे हमारा लॉस है, हम उस लॉस की भरपाई किससे करेंगे, फोर्थ फीचर से। फोर्थ फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल कितने से आएगी, अपनी पूरे से आएगी 10,000 से, 1000 गुना 10,000 से आएगी। अब देखो आपने सपोज करो आपने डिस्काउंट कितना दिया, 3 रुपए दिया है, मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप डिस्काउंट, फोर्थ फीचर के अमाउंट तक का। आई बात समझ में, मान लो आपने 3 रुपए दिया है तो 1000 गुना 3,000 रुपए। यहाँ पे कितना आ गया आपका, आपके पास कितने पैसे आए, 7,000 रुपए। बात समझ में आई है, डिस्काउंट कितना दिया आपने, 3 रुपए दिया है, मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप, फोर्थ फीचर के अमाउंट तक का। जो हमने इससे पहले फोर्थ फीचर की एंट्री की थी ना, उसके टाइम पे, फोर्थ फीचर के टाइम पे की थी हमने फोर्थ फीचर की, उसमें फोर्थ फीचर की अमाउंट कितनी लिखी हुई है, मैंने 5,000 लिखाई है आपको। 2 तो एप्लीकेशन के थे, 3 आपके अलॉटमेंट के थे, 1000 शेयर थे, तो 5,000 रुपए मैंने आपको लिखाई है इसमें। आई बात समझ में, तो उसको कितने भी 7,000 रुपए मिले, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, फोर्थ फीचर की अमाउंट तक, ये ध्यान रखना। अब जो 2,000 को बचे, इसको नोट करिए, अब जो 2,000 को बचे ना, हमारे फोर्थ फीचर की अमाउंट कितनी थी, फोर्थ फीचर का बैलेंस कितना था, 5,000 रुपए। आपने सारे शेयर क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए हैं, तो 3,000 रुपए का आपने उसको मतलब डिस्काउंट दिया है, तो बैलेंस कितना बचा, फोर्थ फीचर वहां पे कितने से क्रिएट हुआ था, पहले वाली एंट्री में 5,000 से क्रिएट हुआ था ना। पहले वाली एंट्री आपकी क्या बनी थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से, फोर्थ फीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से बनी थी आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 5,000 से। अब आपकी फोर्थ फीचर कितने आया था, आप पहले वाले अपनी कॉपी में चेक करो, जो मैंने आपको लिखा है फोर्थ फीचर की एंट्री, 5,000 रुपए लिखे थे ना फोर्थ फीचर के, ये क्या हुए, ये आपके क्रेडिट हुए हैं, क्रेडिट हुए ना आपके ये, यहाँ डेबिट कितना फोर्थ फीचर 3,000 रुपए से, क्योंकि सारे शेयर हमने क्या कर दिए, इशू कर दिए, तो हमें फोर्थ फीचर की अमाउंट किसी के लिए ज्यादा, देखो जब हमने सारे शेयर इशू कर दिए हैं, अब हमें फोर्थ फीचर की अमाउंट किसी शेयर के लिए रोक के रखनी नहीं है। अगर हम सारे शेयर रीइशू ना करते तो हमें और शेयर के लिए अमाउंट रोक के रखनी पड़ती फोर्थ फीचर की। आई बात सही में, तो यहाँ पर हमने सारे शेयर क्या कर दिए, रीइशू कर दिए, तो हमें अमाउंट रोक के रखनी नहीं है, तो अब इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, अब जो बैलेंस बचा फोर्थ फीचर का, ये कहां पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। क्या एंट्री बनेगी, फोर्थ फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट, CR यानी कैपिटल रिजर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। तो एक तरह से हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो गया है, कितने से हुआ, 2,000 रुपए से, 5,000 था ना डेबिट, ये क्रेडिट 3,000 से हुआ, तो 2,000 का हमें फायदा हो गया, 2,000 से हमारा कहां चला है, कैपिटल रिजर्व में। अब फोर्थ फीचर का अकाउंट खत्म हो गया, 3 और 2 5 डेबिट हो गए और 5 से क्रेडिट होता है, या फिर खत्म हो गया है। बात समझ में आई है, ये केस होता है कि बार वो देगा, आपके पास शेयर कितने थे, 1,000 शेयर थे, मिस्टर एक्स के पास 1,000 शेयर थे, ठीक है, उसमें से आपके जो रेशियो हुए, वो शेयर कितने रेशियो हुए, सपोज करो वो 800 शेयर रेशियो हुए, अभी 200 रह गए, उस केस में क्या होगा, इफ शेयर रेशियो 800 शेयर, अगर 800 शेयर रेशियो हुए उस केस में क्या होगा, अब समझते हैं।
अगर हमारे शेयर कितने रेशियो हुए 800। ये पंगा खाली इसी केस में आएगा, डिस्काउंट वाले केस में। अब मेरी बात समझना, शेयर कितने रेशियो हुए 800 शेयर, बड़े से ध्यान समझना। तो यहां पे मैं कितने लिखूंगा 800, कितने आ गए यहां पे 8000। डिस्काउंट कितने को मिलेगी, कितनी मिलेगी 2400। यहां पे कितना आएगा 5600, कि 7 रुपये ने, ठीक है। 5600 और 2400 8,000 हो गए ना, ये आ गया। अब आपको ये एंट्री नहीं करनी है, ध्यान रखना मेरी बात, ये आपको एंट्री नहीं करनी है। अब आपको 200 शेयर के लिए फोरफिचर की अमाउंट रोक के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप भविष्य में 200 शेयर दोबारा से रीइश्यू करोगे, आपने रीइश्यू कितने किए हैं 800 शेयर, 1000 में से आपने कितने किए हैं, हमारे पास कितने शेयर थे 1000 शेयर थे रीइश्यू करने के लिए, आपने रीइश्यू कितने किए हैं 800 किए हैं। अभी 200 शेयर रह रहे हैं रीइश्यू करने के लिए। तो 200 शेयर अगर आप रीइश्यू करोगे, हो सकता है उसमें आपको डिस्काउंट देनी पड़े, तो आपको फोरफिचर की अमाउंट रोक के रखनी पड़ेगी ना उन 200 शेयर के लिए। तब उसके लिए निकाल लेंगे अमाउंट, तब उसके लिए अमाउंट निकाल लेते हैं कि देखो कितनी बैठेगी, जो इसकी अमाउंट बची वो आप इसमें ट्रांसफर कर दोगे। अब देखो 800 शेयर के लिए हम कितनी डिस्काउंट दे सकते थे, 5 रुपए तक, 5 रुपए तक दे सकते थे ना। इसने कितनी दी है 3 रुपए तक दी है, तो हम इसकी अमाउंट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, अब यहां पे कितने चीज जाएंगे 800, फोरफिचर की अमाउंट कितनी थी हमारी 5000, यानी कि 1000 गुना 5, 5000, ये 5000 कैसे आया था 1000 गुना 5 करके, 1000 शेयर थे और 5 रुपए मिल चुके थे, 2 रुपए एप्लीकेशन पे 3 रुपए अलॉटमेंट पे। देखो मैं बात कई बार रिपीट कर चुका हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। 5 रुपए हमको मिल चुके थे, तो फोरफिचर कैसे आया था 1000 गुना 5, यानी कि मैं 5 रुपए तक की डिस्काउंट दे सकता हूं एट अ टाइम ऑफ रीइश्यू। मैंने डिस्काउंट कितनी दी है 3 रुपए दी है, 2 रुपए जो बाकी 2 रुपए बचे, ठीक है, वो मैं मेरा कैसा प्रॉफिट है कैपिटल प्रॉफिट है। तो 800 गुना 2, 800 गुना 2 कितना आ गया 1600 रुपए। तो जो 1600 रुपए बचे ये मैं ट्रांसफर कर सकता हूं कैपिटल जम में। अब देखो 2400 प्लस 1600 कितना आ गया 4000, कितना आ गया 4000, 4000 मैंने फोरफिचर खत्म कर दिया 4000 से। देखो फोरफिचर अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा तो मेरा क्रेडिट कितने से है 5000 से, डेबिट कितने से होगा 2400 और 1600 कितना आ गया 4000, कितने से मेरे डेबिट, कितने से डेबिट हुआ 4000 से। तो अभी 1000 का बैलेंस बचा हुआ है ना, ठीक है, यानी कि मैं 1000 की डिस्काउंट अभी दे सकता हूँ, जो मेरे 2 शेयर बचे हैं अभी रीइश्यू होने के लिए। अगर वैसे भी इसका अनुपात निकालते हो, अगर मैं कहता हूं आप 200 शेयर का अनुपात निकालो, 200 शेयर के लिए फोरफिचर की अमाउंट कितनी होगी, तो हम कैसे नहीं निकाल सकते हैं भाई देखो जो आपकी फोरफिचर की अमाउंट है वो कितनी है 5000 आपकी फोरफिचर की अमाउंट है, ठीक है। कितने शेयर के लिए है वो 1000 शेयर के लिए, 200 के लिए कितनी होगी 1000, 5000 आपकी फोरफिचर की अमाउंट है टोटल, कितने शेयर के लिए है 1000 शेयर के लिए। तो अभी आपके 200 शेयर बचे हुए हैं ना, अभी आपके 200 शेयर बचे हुए हैं जो आपने भी रीइश्यू नहीं किए हैं, तो 200 के लिए कितने बचेंगे 1000 बचेंगे। अगर उसको सोल्व करता हूं, वो देखो हमारे 1000 का बैलेंस बच रहा है, मैंने 800 का ही लिया, यहाँ पे जो मैंने ट्रांसफर किया मैंने 800 के किए हैं। 2 रुपए अमाउंट कौन सी है, क्योंकि मैं 5 रुपए तक की दे सकता था डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट 5 रुपए तक की दे सकता था, मैं डिस्काउंट कितनी दी है 3 रुपए तक की दी है। तो जो बाकी 2 रुपए बचे वो मैंने अपने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल जब अकाउंट में। जो हमारे अभी मेरे पास 1000 रुपए बचे हुए हैं 200 शेयर के लिए, तो हम इसको इस अनुपात में निकाल सकते हैं, इस प्रोपोर्शन में। आई बात समझ में, ये मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया रेशियो ऑफ शेयर का। ये वीडियो आपकी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्वेश्चन आते हैं रेशियो ऑफ शेयर में से, और टॉपिक यही आता है। इस वीडियो को आप कई बार देखना, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यकीन मानना आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको वीडियो में इतनी बार ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, थैंक यू।